तेरी मैं दीवानी हो गई। बचाओ, कोई बचाओ। पार्थ, अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होगा वो। दीवानी दीवानी दीदू उठो। बिट्टू की बच्ची थोड़ी देर बाद नहीं उठा सकती थी हमें? हमें हमारे हीरे जैसे हीरो के दीदार होने वाले थे बस। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी दीदू की खुशी बर्दाश्त ही नहीं। आपकी खुशियां बर्दाश्त है हमें, लेकिन आप ये जो अपने सपने के चक्कर में पिछले 1 घंटे से मैं चदर खींच रही थी ना, वो बर्दाश्त नहीं हमें। आपका पार्थ ना हुआ, मुर्गे की कुकड़ू कू हो गया, उसके बिना तो आपकी आंख खुलती नहीं है। दीवानेपन की भी एक हद होती है दीदू। दीवान की हद में रहकर नहीं की जाती बिट्टू, वो तो बेहद होती है। जिस तरह आपकी दीवानगी बेहद है ना दीदू, उसी तरह हमारी मम्मी का गुस्सा भी बेहद है। अगर आप जल्दी बाहर नहीं आई ना, तो वो जरूर अंदर आ जाएंगी झाड़ू लेकर। घड़ी देखो जरा। आठ बज के 40 मिनट। बिट्टू की बच्ची हमें थोड़ा जल्दी नहीं उठा सकती थी क्या? जल्दी पानी डाल देती। वाह वाह वाह, लो सपना भी आप देखो, लेट भी आप उठो, मगर गलती सारी हमारी। देखो तुम ना ज्यादा हमारी मम्मी बनने की कोशिश मत करो। और ये लो प्लीज, इसे हमारे बैग में डाल दो। अगर हमारे सपने के चक्कर में मछली में अपने हीरो को नहीं देख पाए तो? अरे हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, ऐसे पहलवानों जैसे डोले, गुंडे जैसे बाल, सड़क छाप आशिकों जैसे तो कपड़े पहनता है। आवारा गुंडा बदमाश कहीं का। अरे ये सारे शब्द ना उसके लिए हमें छोटे लगते हैं। अरे भगवान, तुम किस महापुरुष की बात कर रही हो? उसका नाम भी तो बताओ। अखबार में दुनिया भर की खबरें पढ़ते रहते हो, लेकिन पड़ोस में क्या चल रहा है उसकी तो आपको कोई खबर ही नहीं है। ठाकुर जी का जो छोटा बेटा है ना पार्थ, हम उसके बारे में बोल रहे हैं। दिन भर सड़कों पे ऐसे बाइक भगाता है, ठाकुर जी के पैसों का पेट्रोल भी फूकता है, और तो और आवारागिरी कर करके अपने माँ बाप की उम्मीदों पे भी आग लगाता जा रहा है। और वहीं पे उसका बड़ा भाई गर्व, अरे कितना समझदार है, कितना नेक बच्चा है वो। और देखना, अगर जल्द ये मोहल्ले वालों ने कुछ नहीं किया ना, तो ये मोहल्ले के सारे बच्चों को बिगाड़ देगा। जितना तुम बोल रही हो ना, उतना बुरा भी नहीं है ठाकुर साहब का छोटा बेटा पार्थ। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। राजकुमारी मीरा, आपको इसे उठने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना?
नहीं नहीं, एक काम करो, एक 4-5 घंटा और सो जाओ, जाओ जाओ जाओ। क्योंकि घर का काम करने के लिए माँ जो है, तुम्हें तो यही लगता है ना कि तुम क्लास की टॉपर हो। जैसे क्लास में तुम्हारी मनमानियां चलती हैं, वैसे घर में भी चलेंगी। हमारे जमाने में सारे घर का काम हम खुद ही करते थे, लेकिन हमारी बच्ची तो राजकुमारी हैं। इनको तो नौकरानी के रूप में माँ मिली है, इन्हें काम करने की क्या जरूरत? हाँ? आप अपने 32 दांत और जीभ को थोड़ी सी तकलीफ देंगे? इन्हें समझाइए, कल को ये ससुराल जाएंगी तो इतनी देर देर तक सोने को थोड़ी मिलेगा। बोलो क्या है ये? फैशन में ना थोड़ा कम ध्यान दो। मम्मी, आपको भी किसी की नजर ना लगे। हाँ बस चलो, मक्खन मत लगा इतना। हे कान्हा जी, 9 बजने वाले हैं। प्लीज पार्थ की मुंह दिखाई करा देना, वरना हमारी आंखें दिन भर तड़पती रहेंगी। अच्छा चलो चलो, अब हम चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। हाँ ये लो संभाल के। अरे नाश्ता तो करती जाओ। अरे मम्मी, नाश्ता किया ना तो लेट हो जाएंगे, और फिर होने वाली सास का तो पता नहीं, लेकिन टीचर जरूर हमें बहुत ताने देगी। बाय बाय मम्मी पापा। बाय पापा। अरे आराम से। हाँ हाँ, बन गई अब मिस इंडिया। दीदू अब चलिए जल्दी। दीदू, आपके पार्थ की बाइक तो दिख नहीं रही है, लगता है वो चले गए हैं। और देखो सपना, 9:01 हो गया, अब तो दूर से ही हाथ जोड़ लो। हमें नहीं लगता कि आज आप आपके हीरो के दर्शन कर पाएंगी। अब चलिए जल्दी यहाँ से, बेकार की कोशिश कर रही हो आप। बिट्टू, पापा ने हमें सिखाया कि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, उनका कद हमारी कोशिशों के सामने हमेशा छोटा होता है। तुम देखना, हमारी कोशिशें भी जरूर रंग लाएंगी, पार्थ हमें जरूर दिखाई देंगे। अरे 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 अरे, ऐसे क्यों रुका दीदू? मारोगी क्या हमें? तुम्हें साइकिल की रुकने की पड़ी है, यहाँ हमारी सांसें रुकने वाली है। वो देखो पार्थ। डोरी ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई तेरी मैं दीवानी। बोला था ना हमने दीदू, आज आप उनकी शक्ल नहीं देख पाएंगी, क्योंकि वो तो नहीं पलटने वाले। सच्चे प्यार के आगे तो पूरी कायनात पलट जाती है। देखना, पार्थ भी जरूर पलटेंगे। काश गलतफहमी की कोई दवाई होती तो वो हम आपको खिला देते, क्योंकि वो तो नहीं पलटने वाले। तुमने अभी तक हमारा दीवानापन देखा है ना, अब तुम हमारा पागलपन देखो। दीदू, अब क्या करने वाली है?
प्लीज बचा लीजिए, मेरे दीदू को तैरना नहीं आता है। डोर ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। अरे आंखें तुम्हारी ये बटन, जब तैरना नहीं आता तो तालाब के पास क्या कर रही थी? अरे क्या कर रही थी? जब साइकिल चलानी नहीं आती तो साइकिल लेके निकलते क्यों? समझाऊं तुम जैसे बच्चों को ना माँ बाप की निगरानी में रहना चाहिए, कम से कम वो तुम्हें गिरने तो नहीं देंगे। तो जानू बस मैं अभी मर जाती तुम। हो गई, कह दे जग दीवानी, दीवानी सही। जान इसकी आंखों से लग रहा है कि आज ये दीदी की पिको पिको की बेइज्जती करेगी। Are you serious? हम वहाँ तुम्हारे इंतजार में आधे हुए जा रहे हैं और तुम यहाँ तालाब में स्विमिंग कर रहे हो। नहीं और एक्सक्यूज मी, ये स्कूल की लड़की कौन है? जान, हम नहीं जानते कौन है, ये तो डूब रही थी, हम बचाने के लिए आए थे। मतलब तुम्हें इसकी डूबने की फिक्र है और हम वहाँ पे धूप में अपनी स्किन जला रहे हैं, उसका कुछ भी नहीं। नहीं I mean, I can't believe you, तुम नहीं समझोगे। जान क्या हुआ? इस साइकिल को भी दुश्मनी हमसे ही निकालनी है। जान स्ट्रेच यू। नाक उठा के गुस्से में जब तुम चलती हो ना, तो कसम से हमें बहुत प्यारी लगती है। जैसे मैं चहकती हुई बहुत अच्छी लगती हो ना, वैसे ही ये पायल तुम्हारे पाँव में खनखनाती हुई अच्छी लगती है, जिसे तुमने नीचे गिरा दिया था। पार्थ के इसी प्यार से तो हमें प्यार है। ये कैसा प्यार हुआ? आप जिसकी दीवानी है वो किसी और का दीवाना है। प्यार में तो दिल के बदले दिल दिया जाता है, लेकिन ये तो पार्थ के प्यार में उसे उल्टा ताने दे रही है। बिट्टू, दिल के बदले दिल लेने को प्यार थोड़ी कहते हैं, उसे तो व्यापार कहते हैं। प्यार का मतलब तो अपना सब कुछ लुटा देना होता है, समझी? ये भारी भारी फिलॉसफी की बातें तो आप ही समझो। हमें तो अभी मैथ्स के फॉर्मूले समझने हैं, जिसके लिए माथुर सर हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप नहीं चलोगी? ऐसे ठीक है, हम तो चले।
आगे नहीं जाएगा। ओए, कोई आगे नहीं जाएगा। पार्थ भैया का ऑर्डर है। ये आजकल के बच्चे सड़क को अपने बाप की जागीर समझते हैं। आई लव यू पायल। मल्होत्रा साहब का मैसेज। अंकल जी बंद करो वीडियो। वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। इस वक्त इसका बाप भी आ गया, पार पार नहीं रुकना। अरे बंद करो वीडियो। ये देखो कैसे तुम्हारा लाडला जो है हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रहा है। क्या हुआ जी? मल्होत्रा साहब जैसे बड़े बिजनेसमैन को सड़क पर रोक के रखा हुआ है। एमबीए के एग्जाम में गर्व की हेल्प करने के लिए मैंने उन्हें घर पे बुलवाया है। अपना तो भविष्य बर्बाद करेगा ही, अपने भाई का ही भविष्य बर्बाद करेगा। जिस कॉलेज में गर्व का एडमिशन कराना है ना, वहाँ के टॉपर रह चुके हैं ये। पता नहीं कैसी नकारी औलाद पैदा हुई है। आप जरा शांत हो जाइए। गर्व जरा नीचे आना। देखिए पार्थ अभी छोटा है। अरे उस छोटे को मार मार कर लंबा कर दूंगा मैं। ये सब तुम्हारी ममता का नतीजा है। माँ गर्व क्या हुआ? देखो ना ये पार्थ क्या कर रहा है। जाओ उसे लेकर आओ। माँ हम उसे लेके आते हैं, ठीक है? अरे जल्दी जाओ, छुट्टा बैल के नाक में नकेल डाल के लेके आ घर। जल्दी जा। लेके आ रहा हूँ उसे। सुनिए तो पार्थ से थोड़ा प्यार से बात करना। वो भी आप ही की तरह है गर्म दिमाग। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई। हटिए सर, 2 मिनट रुकिए। हाँ कौन है? क्या हो रहा है ये सब? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। हो गई पिक्चर खत्म, तमाशा खत्म। चलो घर चलो, हटाओ बैग हटाओ। चलिए चलिए हटिए। सर आप निकलिए यहाँ से। हटो वहां से। भाई आप यहाँ? ये सड़क हमारे पापा ने बनवाई है। नहीं मतलब ट्रैफिक जैम करके जो तुम इश्क लड़ा रहे हो। सुनो तो पापा के एक दोस्त इस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे। उन्होंने तुम्हारा वीडियो बना के पापा को भेजा है। ये तो शुक्र मनाओ तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही है, वरना पापा की कितनी बेइज्जती होती है। चलो पापा तुम्हारा नई नई गालियों के साथ इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो चलो। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। एक बात बताएं आपको, जिस दिन पापा का जन्म हुआ होगा ना, उस दिन कम से कम हजारों ज्वालामुखी एक साथ फटे होंगे। तभी तो हमेशा अपने मुंह से आग निकालते रहते हैं। नहीं देखो, नकारा, आवारा, नालायक, गंदी औलाद, इन 4 शब्दों के अलावा और कोई अच्छी बात नहीं सुनी उनके मुंह से। लेकिन आपका केस अलग है भाई। आप तो उनके मोतीचूर के लड्डू हो, रसमलाई हो, काजू कतली हो। मोटी मोटी बात ये है कि आप उनकी जिंदगी की मिठास हो भाई। आहा, अब घर चलें? एक मिनट, हम ना पायल को छोड़ के आते हैं, जल्दी आ जाएंगे। उसने तुम्हें ड्राइवर रखा हुआ है क्या? नहीं ना, तो उसे तुम्हारे दोस्त छोड़ आएंगे। तुम अभी चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो। आप में भी ना धीरे धीरे पापा वाले गुण आ रहे हैं, बता रहे हैं आपको। बहुत अच्छी बात है। अच्छा रुको एक सेकंड। अरे सुनो, अपनी भाभी को हॉस्टल छोड़ के आओ अच्छे से। अगर उसे इतनी सी भी दिक्कत आई ना, तो स्वर्ग हम तुम्हें छोड़ आएंगे। हाँ बार भाई। अच्छा दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी। मल्होत्रा साहब, ये है मेरा बड़ा बेटा गर्व। बहुत ही समझदार और बहुत ही होशियार। एमबीए की तैयारी कर रहा है। इसी सिलसिले में आपसे थोड़ी मदद चाहिए। लगता है ये आपका छोटा बेटा है।
जी ये छोटा है। आई एम श्योर ये भी गर्व की तरह ही काफी होशियार होगा। अंकल जी, होशियार शब्द तो बहुत छोटा है हमारे लिए। आप ना हमें परम ज्ञानी बोल सकते हैं। हाँ पायल बोलो। पार्थ तुम जल्दी आ जाओ प्लीज, वरना ये लोग। और इतना ही नहीं, पार्थ के दोस्तों ने पूरी सड़क रुकवा दी। और फिर क्या था, गुलाब की पंखुड़ियां और उससे लिखा उनकी प्रेमिका का नाम। आज स्कूल नहीं गई क्या? नहीं जा पाए, भीग गए थे ना। और ऐसे में तो घर भी नहीं जा सकते हैं। घर जाएंगे तो मम्मी ताने दे दे के ना हमारा तानपुरा बजा देंगी। इसलिए जब तक स्कूल का टाइम खत्म नहीं होता ना, तब तक यहीं आसपास रह के समय बिता रहे हैं। एक तीखा। ये पार्थ भैया को क्या हो गया है? अरे भाई वही लड़की का मामला है, जरूर इनकी बंदी को ना किसी ने छेड़ा है। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बाल खुले बिखरे, तुम गीली क्यों हो? तुमने स्कूल बंक किया? हाय राम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने स्कूल बंक किया। स्कूल की टॉपर होगी, ये सब हरकतें कर रही हो। कुछ बोलोगी? मम्मी हाँ हाँ आऊ करके सारा कख के इधर ही सुना दो। चलो घर, आज हम तुम्हारे पापा को भी बताएंगे कि जिस लड़की को इतना लाड़ प्यार करके ऐसे पलकों पे बिठा के रखते हैं, वो क्या स्कूल बंक करके गोलगप्पे खा रही थी। चलो।